आज अपन क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है कि अगले जो है क्वेश्चनों को लेके आए हैं। ये वो है जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी बोर्ड है, उसके अंतर्गत जो क्या है कि अपने बुकें चलती हैं। उन बुकों के अंतर्गत जो अपने क्या है कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत जो जो टॉपिक है, उन टॉपिक में से जो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन क्या है कि वन लाइनर के रूप में आपके सामने लेके आई हूँ। जिससे क्या है कि आपको ये क्या है कि सारा का सारा मैटर पढ़ना नहीं पड़े और आपको ये पता रहे कि ये क्वेश्चन उसके अंतर्गत है, वो सारी बुकों को अपन को क्या कि खंगालना ना पड़े। तो हाँ है कि आपके कि 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो होता है रोज का, 10-15 मिनट के रोज के वीडियो में कम से कम आपको क्या है कि 20 या 25 या 50 क्वेश्चन मिलते हैं। उन 50 क्वेश्चनों को आप देख ली, सारे के सारे ऐसे तो क्वेश्चन होते नहीं है, आपको आते नहीं है, आते हैं। और जिनमें से जो क्वेश्चन नहीं आए तो आप उसको क्या है कि एक जैसे कि बुक, एक नोटबुक डाल लो, उस नोटबुक के अंतर्गत ये है कि उनको क्वेश्चन को लिख भी सकते हो, क्योंकि ये मैटर तो ऐसा है नहीं कि लंबा चौड़ा मैटर है उसको अपन कब लिखें। लेकिन ये क्या है कि क्वेश्चन और आंसर की तरह है, तो आपको उसको क्या है कि आराम से क्या है कि लिख सकते हो। और लिख के बाद में क्या है कि उसको जैसे कि आपने जैसे भी एग्जाम आपका पास में आए और एग्जाम पास आने के बाद में आप उसको क्या है कि रिवाइज कर सकते हो। तो अपन आज देखेंगे, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत है अगला कौन सा है, जैसे कि आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और उनका प्रवाह है। तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो कौन सी है, देखो घग्गर है, साबी है, कांतली है, काकेन और मसूरदी है, द्रव्यवती है, मेथा है, रूपारेल है, रूपनगढ़ नाला है। फिर है कि ये तो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आपको जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ ही लिए आते रहते भाई इनमें से आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी, तो आप क्या है कि जैसे आंतरिक प्रवाह लिखे कौन सी नदियाँ, उसको साथ आप क्या है कि लिख भी सकते हो, जैसे कि आपको वापस पढ़ने में क्या है कि सुविधा रहे। फिर है कि अरब सागर है, उसमें गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, अरब सागर में से देखो कच्छ की खाड़ी या रण में गिरने वाली नदियाँ, कच्छ की खाड़ी या रण में गिरने वाली नदियाँ जैसे लूनी है, पश्चिमी बनास है, ये अरब सागर में गिरती है, लेकिन क्या गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। फिर है कि जो खंपात की खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, जैसे कि सोम, माही, जाखम, साबरमती, ये कहाँ गिरती है, खंपात की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जल कहाँ ले जाती है, अरब सागर के अंतर्गत ले जाती है। फिर है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, जो क्या है कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरती हैं, जैसे कि चंबल व उसकी सहायक नदियाँ हैं, वो क्या है कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। फिर बनास ले जाती है, बड़स ले जाती है, कोठारी ले जाती है, खारी ले जाती है, गंभीर और बाणगंगा, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ जल लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत लेके जाती हैं। ऐसे कि आपको याद रहे कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, तो आप ये है अपना ये जैसे कि भारत का नीचे वाला तो ए से पहले शुरू होता है, तो यहाँ अरब सागर हो जाता है, बी से शुरू होता है तो बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल ले जाने वाली, अरब सागर में जो जल ले जाती है वो नदियाँ क्या है कि कुछ नदियाँ तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है और कुछ नदियाँ खंपात की खाड़ी के अंतर्गत गिरती हैं। तो ये तो क्या है कि जो नदियाँ हैं, नदियों से संबंधित बेसिक क्वेश्चन। फिर है कि जो क्रांतिकारी और उनसे संबंधित व्यक्ति है और वो कौन कौन सी जेल के अंतर्गत गए हैं, उनसे संबंधित डाटा है यहाँ के, कि कौन से व्यक्ति है उसको कौन सी जेल के अंतर्गत रखा गया था। पहला देखो जैसे कि अर्जुन लाल सेठी हैं, तो अर्जुन लाल सेठी है उसको क्या है कि कौन सी जेल के अंतर्गत रखा गया, वेल्लूर जेल में रखा गया था। फिर एक गोपाल सिंह खरवा है, टोडगढ़ और तिहाड़ जेल के अंतर्गत रखाया गया। केसरी सिंह बारठ है उसको क्या है कि हजारीबाग जेल के अंतर्गत रखा गया। प्रताप सिंह बारठ है उसको बरेली जेल में डाला गया। डूंग जी है उसको आगरा किले के अंतर्गत बंदी बनाया गया था। तो फिर अगला देखिए जैसे कि अपने क्या है कि गोविंद गिरी हैं उसको क्या है कि अहमदाबाद जेल में रखा गया। फिर है कि विजय सिंह पथिक हैं, तो विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। फिर माणिक्यलाल वर्मा है उनको कुंभलगढ़ में। फिर है भंवरलाल सराफा, उनको नागौर जेल में। विशेष जो जोरावर सिंह बारठ है उनको क्या है कि किसी भी जेल में नहीं रखा गया। जैसे कि अपन को ये पता नहीं होता कि जोरावर सिंह को कौन सी ई जेल में रखा गया, तो अपन को ये पता है कि वो अलग अलग दे देंगे और फिर बोलेंगे कोई सी भी जेल में नहीं, तो अपन समझते हैं यार कोई सी जेल में तो रखा गया हुआ है, लेकिन जोरावर सिंह बारठ है उसको क्या है कि कोई भी जेल में नहीं रखा गया था। फिर है कि सरस्वती है उससे संबंधित विशेष तथ्य कौन कौन से हैं, उनको क्या है कि अपन एक स्थान पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि सरस्वती माता का मंदिर है वो कहाँ है, पिलानी झुंझुनू के अंतर्गत है। फिर है कि सरस्वती पुस्तकालय है वो कहाँ है, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है।
फिर है कि सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है उसका प्राचीन नाम है घग्गर नदी, ये कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। फिर है सरस्वती माता का वाहन कौन सा है, वो हंस है। और स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसके जो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। फिर एक कि सरस्वती भंडार चित्रकला संग्रहालय कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। सरस्वती तेल क्षेत्र कहाँ है, बाड़मेर के अंतर्गत है। राजस्थान में क्या है कि सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है वेदांता समूह परियोजना। तो ये तथ्य हैं जो क्या है कि सरस्वती से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं, उन विशेष तथ्यों को अपन क्या है कि एक स्थान पे क्या है कि पढ़ लेते हैं। फिर है कि संत और संप्रदाय, संत और संप्रदाय से संबंधित जो तथ्य हैं उनको अपन क्या है कि एक स्थान पे पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि ये वो है कि जैसे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाए, उनको क्या है कि आप सरसरी क्या है कि फटाफट उसका रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है तो आप अपनी एक नोटबुक डाल लो, नोटबुक के अंतर्गत क्या है कि इन क्वेश्चनों को आप जैसे कि रोज के 10 मिनट होते हैं, 10 मिनट आप उसको नोटबुक में लिख भी सकते हो, जिससे क्या है कि आपको वापस क्या है कि पढ़ने में उसमें आसानी रहे। जैसे कि दादू दयाल है, तो दादू दयाल दादू पंथ नरेना जयपुर के अंतर्गत है। फिर ये सुंदरदास है, सुंदरदास जी ये नागा शाखा से संबंधित है। गट गटेलाव ये है दौसा के अंतर्गत। फिर है कि जाम्बोजी है, जाम्बोजी है विश्नोई पंथ, ये है समरातल मुकाम बीकानेर के अंतर्गत है। फिर है कि जसनाथ जी है कतियासर बीकानेर के अंतर्गत। चरणदास जी है दिल्ली डेहरा अलवर के अंतर्गत हैं। इनकी प्रधान पीठ हैं, उन पीठों के बारे में बताया कि इनकी पीठें कहाँ हैं, इनकी पीठ कहाँ है। फिर है कि रामानंदी संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय इसमें क्या है कि कृष्णदास जी प्यारी है और अगरदास जी दो थे, तो इसमें कृष्णदास जी प्यारी है वो क्या है कि गलता जी जयपुर के अंतर्गत हैं, और अगरदास जी है वो रेवा सीकर के अंतर्गत हैं। फिर है कि परशुराम जी है वो क्या है कि निमार्क संप्रदाय से संबंधित हैं, और इनकी प्रधान पीठ है सलीमाबाद अजमेर के अंतर्गत है। फिर है कि रामसनई संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय की क्या है कि 4 शाखा थी, तो चारों शाखाओं को अपन एक साथ पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है वो शाखा थी, वो इनकी थी रामचरण जी की थी। रेण नागौर है उसमें दरियाव जी की हैं। सिंहतल बीकानेर है उसमें हरिराम दास जी की हैं। खेड़ापा जोधपुर है उसमें क्या है कि रामदास जी की हैं। फिर एक ही संत पीपा है, संत पीपा है समदड़ी बाड़मेर के अंतर्गत है। संत धना है बोरानाडा जोधपुर के अंतर्गत। फिर है कि बालन दाचारी है लोहांगनी झुंझुनू के अंतर्गत है। संत माव जी है वो क्या है कि निष्कलंगी संप्रदाय से संबंधित है और सावला डूंगरपुर के अंतर्गत है। फिर लाल दास जी है नहला जाज भरतपुर के अंतर्गत, धौलीदू अलवर के अंतर्गत हैं। फिर अगली देखिए अगला कौन सा संप्रदाय है और उनकी पीठ कहाँ है, वो उसको अपन पढ़ेंगे। जैसे कि हरिदास जी सांकला जी सांकला है, ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, और इनकी प्रधान पीठ है गढ़ा डीडमना नागौर के अंतर्गत। फिर है कि प्राणनाथ जी है परिणामी संप्रदाय से संबंधित है, और ये है पन्ना मध्य प्रदेश में, आदर्श नगर जयपुर के अंतर्गत। और फिर है कि नवलदास है नवल संप्रदाय से संबंधित और जोधपुर के अंतर्गत हैं। लालगिरी जी है अलखिया संप्रदाय से संबंधित और बीकानेर के अंतर्गत है। फिर है कि संतदास जी है गुदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत है। मीराबाई है मेड़ता। फिर है कि राजा राम जी है शिकारपुरा जोधपुर के अंतर्गत। फिर नाथ संप्रदाय है माँ मंदिर जोधपुर के अंतर्गत है। भीखण जी तेरह पंथ में। फिर है कि संत भूरीबाई अलग है मेवाड़ के अंतर्गत। और फिर है लकुली पशुपति संप्रदाय। संत गेवरीबाई ये डूंगरपुर है, और ये है बाल मुकुंद मंदिर है। फिर एक कि 1857 के समय क्या है कि जो क्रांति हुई थी उस समय राजपूताना है उनके शासक कौन कौन से थे, अलग अलग रियासतों के अलग अलग शासक कौन कौन से थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि धौलपुर था, तो धौलपुर के राजपूत शासक कौन थे, महाराजा भगवंत सिंह थे। फिर ये भरतपुर है, भरतपुर का कौन थे, महाराजा जसवंत सिंह थे। जोधपुर है, जोधपुर के थे महाराजा तख्त सिंह। उदयपुर मेवाड़ का है महाराणा स्वरूप सिंह थे। बीकानेर है, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। करौली है, करौली के थे मदन पाल। टोंक है, नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी है, बूंदी के थे महाराव राम सिंह। जयपुर है, जयपुर के थे सवाई राम सिंह द्वितीय। अलवर का था महाराजा विनय सिंह। प्रतापगढ़ के थे महारावल दलपत सिंह। बांसवाड़ा है उसका है महारावल लक्ष्मण सिंह थे। डूंगरपुर का है महारावल उदय सिंह। फिर एक ही झालावाड़ है, झालावाड़ के थे राजा राणा पृथ्वी सिंह थे। और जैसलमेर है, जैसलमेर के थे महारावल रणजीत सिंह।
कोटा के थे महाराव राम सिंह द्वितीय थे। फिर ये सिरोही है, सिरोही के कौन थे? महारावल शिव सिंह थे। ये है जो 1857 की क्रांति थे, उस समय क्या है कि राजपूताना के उस समय शासक कौन कौन थे, उन शासकों के बारे में एक स्थान पे अपन ने चर्चा की। अब है कि राजस्थान में जो क्या है कि अलग अलग जो अकादमी है वो है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ स्थापित है? बीकानेर के अंतर्गत है। फिर है कि राजस्थान ललित कला अकादमी है, वो कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? वो जयपुर के अंतर्गत। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत। फिर है कि अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ है? अजमेर संगीत महाविद्यालय है, अजमेर के अंतर्गत है। फिर आगे देखिए जैसे कि महाराव स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंतर्गत है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ स्थित है? जयपुर में। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है? ये जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कौन कहाँ है? टोंक के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंतर्गत है। जयपुर कथक केंद्र कहाँ है? जयपुर में। फिर ये गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर के अंतर्गत है। फिर ये रूपायन संस्थान कहाँ है? रूपायन संस्थान है बोरुंदा, जोधपुर के अंतर्गत। फिर ये कला संस्थान जयपुर के अंतर्गत है। और संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंतर्गत। फिर है कि रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ स्थित है? जयपुर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है अजमेर के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर के अंतर्गत है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है वो कहाँ स्थापित है? जोधपुर के अंतर्गत हैं। फिर है कि ये क्या है कि विभिन्न संस्थान है, उन संस्थान से संबंधित चर्चा की। और अगले वीडियो के अंतर्गत क्या है कि अपन इसी प्रकार के क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे।